जो सीरीज है फुल स्टैक डेवलपमेंट में होने जा रही है। अब ये होगी कैसे? मैं एक ओवरऑल यहाँ पे एक रोड मैप देने वाला हूँ। स्टूडेंट होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो कि शुरू से सीखना चाह रहे हो, एकदम फ्रॉम बेसिक कि कोडिंग स्टार्ट होता है, कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग होता क्या है, कोडिंग कुछ भी कोडिंग के लेके, और उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है। जैसे उसको फ्रंट एंड में जाना है या फिर बैक एंड सीखना है या फिर डेटाबेस के साथ काम करना है। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बहुत अच्छा रोड मैप। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो मैं देखो कहाँ से और कहाँ तक लेके जाता हूँ, ये मैं अभी यहाँ इस रोड मैप में बताऊंगा। तो इस सीरीज के साथ अगर बने रहेंगे आप तो अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा कि एक 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 वर्ड, इवन एक कॉमा, सेमी आई कॉलन, ग्रेटर देन, लेस देन सिंबल क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होते हैं, सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। बेसिकली ये यहाँ पे मैं इस फर्स्ट वीडियो है ये, और मैं यहाँ पे ये सिखाना जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप एक ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं इस पूरे प्लेलिस्ट का। सबसे पहले तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, और मैं इस ये यहाँ पे मैं सिर्फ रोड मैप बताऊंगा, इसमें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ रोड मैप बताऊंगा। ROAD रोड मैप रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आता है कि कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कि मैं क्या क्या बताऊंगा इसमें। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा HTML। HTML से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहला है ये। दूसरा दूसरा आपको सिखाऊंगा कि मैं HTML। दूसरा ये रहेगा कि दूसरा भाई CSS। CSS क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, HTML के साथ क्यों पढ़ना चाहिए, HTML पढ़ने के बाद इसको क्यों पढ़ना चाहिए, पहले क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारा जानकारी मैं इसी सीरीज में स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो लाऊंगा, और आप लोगों के लिए आसानी रहेगा ये। यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो एक नॉर्मल सा जिसको कुछ नहीं आता कोडिंग का, वो भी पूरा बेसिक से हाई लेवल तक, जिसको कहते हैं जीरो टू हीरो, बेसिक से हाई लेवल तक यहाँ पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा बड़ा करने का कोई पर्पस है नहीं, मोटिव यही है कि मुझे बताना है कि रोड मैप में मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या। तो रोड मैप में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा ये देख लो। पहला हो गया HTML CSS, उसके बाद लेके चलूंगा HTML CSS। दूसरा दूसरा भाई देखो, कुछ भी डेवलपमेंट में जाने के लिए, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट, एक एक मान लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि सुनते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट जिसको नहीं आता वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को पढ़ाने के बाद जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। अब जावा स्क्रिप्ट में हर एक टॉपिक वाली टॉपिक जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिए बहुत सारा चीज, ऐसा नहीं। जो जरूरी है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, बस वही चीज यहाँ पे बताऊंगा मैं। जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें आती है, वेरिएबल, डेटा, बहुत कुछ, सब स्टेप टू स्टेप ओवरऑल 27-28 टॉपिक होंगे यहाँ पे। यहाँ पे उसके जावा स्क्रिप्ट के 27 टॉपिक मैंने निकाल रखा है, ये क्लियर करवाऊंगा क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 27 टॉपिक सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के लिए। अब आते हैं कि जावा स्क्रिप्ट सीखने से क्या फायदा हो सकता है। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट के मदद से CSS और HTML जो कि UI बनाता है, ये दोनों हमें UI बनाता है, ये दोनों के मदद से हम लोग UI सीखते हैं। ठीक है, तो देखो इनके मदद से अगर UI सीख रहे हैं, ये हमारे UI के लिए काम आएगा, UI के लिए काम आता है। अब बेहतर UI बनाने के लिए हमें ये चाहिए जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा, बोलते हैं इनहेरेंस करने के लिए जावा स्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि बेहतर यूआई बन सके। जब बेहतर यूआई बनाने सीख जाएंगे तो हम लोग बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। बैकएंड की तरफ, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में टाइम लग सकता है मगर HTML और CSS में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जावा स्क्रिप्ट में टाइम लगेगा। अगर जावा स्क्रिप्ट में तुमने टाइम दे दिया
तो मुश्किल से कुछ टाइम में तुम अच्छे से समझदारी पैदा कर सकते हो, समझदारी अच्छा अच्छा तुम लॉजिक लगा सकते हो, अच्छे से तुम इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने चीजों को अपने तरीके से ढाल सकते हो। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट उसके लिए जरूरत है। जैसे हम लोग सुन रखे हैं बहुत बारी कि क्लिक पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से कैसे चल रहे हैं, जैसे कि ड्रॉप ड्रैग क्या होता है, जैसे कहीं पे बटन एरो नीचे डाउन कर रहा था, वहां पे क्लिक करते बहुत सारा लिस्ट खुल जाता है। ये सब चीजें जो होती है ये जावा स्क्रिप्ट से आती है। क्यों आ जाते हैं, कोड क्यों आ जाते हैं, तो वो सब चीजें जावा स्क्रिप्ट के मदद। जावा स्क्रिप्ट कितना बेहतर हो सकता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो जावा स्क्रिप्ट के बाद नोड जेएस, नोड जेएस जो कि ये रन नोड होता है, जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। इसके बारे में जब इसको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि नोड क्यों होता है, जेएस क्यों होता है, ये क्यों जरूरी है। तो इसके मदद से हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, इससे बनाना बहुत लेंदी होता है बना हालांकि, पर हम लोग इसका फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस, देखो एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, एक लाइब्रेरी है। एक्सप्रेस जेएस लाइब्रेरी है, मतलब छोटा सा भाग है जिसको नोड जेएस में डाल देंगे। नोड जेएस का ये फ्रेमवर्क है, ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, ये इसी के अंदर आता है, नोड जेएस के अंदर आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब नोड जेएस बनाओगे, सर्वर बनाओगे, तो देखो नोड जेएस के अंदर दो तीन प्रोजेक्ट करेंगे। तीन प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे नोड जेएस बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए। तीन प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट के मदद से इसको सीखेंगे, पूरा ये क्लियर हो जाएगा तीन प्रोजेक्ट की मदद से। अब इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, मैं साथ ही साथ सिखा दूंगा डेटाबेस। डेटाबेस, अब डेटाबेस में हम लोग एसक्यूएल इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा रखने के लिए तरीका को बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस की जगह पे हम लोग एसक्यूएल इस्तेमाल कर सकते हैं, मंगोडीबी इस्तेमाल कर, नो एसक्यूएल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मंगोडीबी का नाम आता है। तो हमें मंगोडीबी ही क्यों चाहिए, क्योंकि मंगोडीबी के मदद से, जावा स्क्रिप्ट के मदद से मंगोडीबी से हम लोग बात कर सकते हैं, अपना डेटा को आराम से रख सकते हैं और वहां से ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग यूजर फेसबुक लॉगिन करते हैं, तो नया नया लॉगिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना यूजर नेम, आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ डालते हैं, नाम वगैरह सब कुछ डालते हैं। वो डेटाबेस में रहता है, ताकि आप फेसबुक के लिए, फेसबुक आपका एक वेरिफिकेशन सामान रख लिया है जिसमें नाम, नंबर सब कुछ है, जिससे आपको फेसबुक इस्तेमाल करने का इजाजत दे दिया जाता है। तो उसी के लिए हम लोग डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि कंटेन करने के लिए, चीजें रखने के लिए। तो यहाँ पे डेटा इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डेटा रखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मंगोडीबी। मंगोडीबी, मंगोडीबी इसलिए चुन रहा हूँ ताकि जावा स्क्रिप्ट की मदद से इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, मंगोडीबी के साथ काम कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मंगोडीबी भी तीनों प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि मंगोडीबी को भी मंगोडीबी के रिलेटेड में, मतलब साथ ही साथ में पढ़ा दूंगा। नोड जेएस जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम डेटाबेस भी पढ़ा देंगे, ताकि हम लोग नोड जेएस सर्वर बनाएं। तो सर्वर बनाने के साथ साथ हम लोग डेटाबेस के साथ, सर्वर तो क्या करता है काम, ले जाने लाने का काम करता है, तो उसी के साथ ऑथेंटिकेशन का काम करता है, ऑथराइजेशन का काम करता है। तो हम उसी के साथ इसको भी पढ़ लेंगे ताकि आसानी हो, ज्यादा टाइम नहीं जाए और चीजें जल्दी सीख जाए। तो यहाँ पे हम लोग तीन प्रोजेक्ट मान लेते हैं, इसके भी हो गए। हालांकि इसके अलग नहीं होंगे, इसी में सारा कुछ घुसा हुआ रहेगा, इसी में सब कुछ मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोजेक्ट हो जाएंगे, तो यही तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। तो डेटाबेस भी क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस जैसी क्लियर हो जाएगा तो हमें ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन बना कैसे। तो बेहतर एप्लीकेशन और बेहतर यूआई देने के लिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट। और तुम लोग जानते होगे कि रिएक्ट जेएस पर चलाने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट एनी हाउ आना ही चाहिए, एचटीएमएल सब तो आना ही चाहिए, मगर बेहतर यूआई देने के लिए, जिससे वेब एप्लीकेशन वगैरह बनते हैं, वन पेज एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो लोग वो चीज और बढ़िया और स्पीड काम करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट जो होता है, देखो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों काम करते हैं। सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब साथ में रहोगे तो मैं समझ में सब कुछ आएंगे कि सर्वर साइड क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट के साथ हम लोग बनाएंगे कम से कम तीन प्रोजेक्ट, इसके भी तीन प्रोजेक्ट रहेंगे।
तीन प्रोजेक्ट, तो टोटल कितने टॉपिक हो गए? एक, यहाँ पे दो, तीन ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, चार ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, और ये छठा हो गया, सिक्स नंबर वाले ये हो गए। तो इतना प्रोजेक्ट के साथ साथ काम करेंगे। अब बोलोगे कि तीन प्रोजेक्ट ही क्यों डिसाइड किया मैं? फिलहाल के लिए तीन इसलिए किया हूँ क्योंकि सबसे बेसिक, फिर मीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब लेवल का, फिर एक हाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तीन प्रोजेक्ट रहेंगे हमारे। एक एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल रहेंगे, एक उससे थोड़ा सा बढ़ के रहेंगे, एक एकदम हाई लेवल का रहेगा जिससे आप लोग अपना रिज्यूमे वगैरह में डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो देखो ये चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे अपना पेज को वहां पे डाल सकते हैं जिससे सारा लोग अपना एप्लीकेशन बना के डाल सकते हैं क्लाउड में, कैसे वहां से चले। और साथ ही साथ में इन सबके साथ में मैं सिखाऊंगा कि गिट गिट पे कैसे पुश करते हैं, पॉप करते हैं, गिट के साथ हमेशा हम लोग को क्यों ताल्लुक, हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्यों गिट जरूरी है, वो सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो साथ ही साथ एक लिख लेते हैं छठ, यहाँ पे इसको सातवां कर देते हैं, सातवां गिट इसी के साथ चलेगा। ये सिक्स नंबर के हो गया, गिट और गिट हब। ठीक है, इसमें अकाउंट कैसे बनेंगे, क्यों जरूरी है, क्या क्या कमांड होते हैं, कैसे चलते हैं, वो सारा चीज साथ में लेके चलूंगा। और सारा प्रोजेक्ट उस पर पुश करेंगे हम लोग, और वहां से पॉप भी करेंगे, पुल भी करेंगे, पुश और पुल वहीं से होगा। तो हमारा मतलब कि जॉब लेवल का तैयारी यहाँ से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मतलब जॉब में जैसे कंपनियां में गिट विट का इस्तेमाल आता है, साथ में साथ एक और टूल इस लेके चलेंगे। यहाँ पे टूल है क्या? पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन जिससे हम लोग सर्वर अपना चेक करते हैं कि सर्वर कैसा काम कर रहा है, तो ये सारा चीज उसी से लेके चलेंगे। पोस्टमैन, गिट गिट क्या है, और बीच में अगर रिज्यूमे वगैरह का भी वीडियो में डालूंगा तो उसके लिए अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को। तो फॉरगेट ना करें इस चीज को, तो इस चीज को ध्यान में रखना। और मैं सिर्फ अभी के रोड मैप दे रहा हूँ, ये इस रोड मैप के जरिए से हम लोग अपना सारा चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा सारा कुछ। वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटा बनाया हूँ इसीलिए, ताकि कम टाइम में बस समझ सको। उसके बाद जब पढ़ाऊंगा तो वीडियो कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे भी होंगे। तो इतना में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, किस किस तरह से चलूंगा, कौन सा स्टेप लेके चलूंगा, कैसे कैसे लेके चलूंगा, सारा बताऊंगा। और जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए ही ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। बेसिक कुछ कुछ सिखा दूंगा, मतलब मोस्ट ऑफ बेसिक सिखा दूंगा, ताकि ये डेवलपमेंट वाले आप चीजें को समझ सकें। बाकी नोड जैसे स्टार्ट करूंगा एकदम नॉर्मल से लेके चलूंगा हाई लेवल तक। ठीक है, चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।